Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan from शीशमबाग फतेहगढ़ फ़र्रुखाबाद यूपी, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। एक थ्योरम है, दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है इफ़ A इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सो दैट द K इज़ आल्सो सिमेट्रिक। और दूसरा पार्ट है इसका इफ़ A इज़ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सो दैट K A इज़ आल्सो एसक्यू सिमेट्रिक। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, यानी A यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई गई है, तो फिर हमें KA मैट्रिक्स को बताना है कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले मान लिया, यानी दे रखा है सिंस A इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और हम लोग जानते हैं जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसको A' से या AT से डिनोट करते हैं, तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, यानी A' की वैल्यू जो होगी A के इक्वल होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ देंगे। अब हमें प्रूव करना है कि KA मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये प्रूव करना है। तो K यहाँ पर एक स्केलर नंबर समझें आप इसको, और यहाँ पर A जो है मैट्रिक्स है। तब किसी भी मैट्रिक्स को पता लगाना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए डैश उसका यानी ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तभी ये सिमेट्रिक होगी। तो हम इस मैट्रिक्स को पता करना चाहते हैं सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लें। तो अगर इसी के इक्वल आ जाएगा तो ये सिमेट्रिक होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो किसी मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो स्केलर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट आ जाएगा। जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इस फार्मूले को हम लोग जानते हैं, इसका यूज़ किया। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम A' की वैल्यू A के इक्वल रख देंगे, तो ये K A' की वैल्यू A के इक्वल आ गई। हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1, एक इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है। तो देख रहे हैं ये वैल्यू किसके इक्वल थी, KA के ट्रांसपोज की इक्वल थी। और देख रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाता है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी, यानी दिस इम्प्लाइज दैट KA is also a symmetric matrix। ये हमको प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है। इसमें A को बताया गया कि ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूव करना है कि A भी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो बता दें सिंस A is a SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर तो डेफिनेशन से SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा -A के इक्वल आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अगर एक ही थ्योरम के दो पार्ट हैं, अगर ये थ्योरम आती है कि एक ही पार्ट आता है ये या वो, तो फिर हमें इक्वेशन नंबर 1 ही डालना होगा। एड्रेस होता है इक्वेशन, कोई इफेक्ट नहीं, आप एक नंबर कोई नंबर डाल दें। अब हमें प्रूव करना है कि जो KA होगी वो भी एक SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जबकि A के बारे में बताया जा चुका है वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या SQ सिमेट्रिक पता करना होता है तो उसको ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज जब लेंगे तो यहाँ पर स्केलर है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, A पर ट्रांसपोज लग जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए हम A' की वैल्यू को -A के इक्वल रखेंगे। हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, -K × A आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देख रहे हैं कि इक्वल चल रहा था KA के ट्रांसपोज का, और वो आ गया -KA के बराबर ही आया, लेकिन विद नेगेटिव साइन। जब ऐसा होता है तो ये डेफिनेशन होती है SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देयरफॉर हम कह सकते हैं KA इज़ आल्सो SQ सिमेट्रिक, मीन्स SQ सिमेट्रिक है तो ये भी मैट्रिक्स KA भी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। SQ सिमेट्रिक या मैट्रिक्स लिखना चाहे लिख दें, हो गया। Thank you very much indeed for listening me. Baakhru dabana alhamdulillahi rabbil alamin.